नमस्कार दोस्तों। किसी ने बहुत क्यूट लाइन लिखी है, किसी ने बहुत ही क्यूट लाइन लिखी है। सबको गिला है, हमें बहुत कम मिला है। ज़रा सोचिए, ज़रा सोचिए, आपको जितना मिला है वो कितनों को मिला है। तो मैं R.K. सोलंकी एक बहुत ही छोटी सी कहानी लेके आपके सामने पेश हुआ हूँ। आप में से ही किसी भाई ने भेजी हुई ये कहानी है और ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है, तो ध्यान से सुनना। एक गरीब ब्राह्मण था और वो उसकी बेटी की शादी थी और वो ब्राह्मण युधिष्ठिर के महल में, महाराजा युधिष्ठिर के महल में चला जाता है और काफ़ी दिनों के बाद में उसका नंबर आता है और महाराज युधिष्ठिर उनसे पूछते हैं और उन्होंने बात रखी, महाराजा युधिष्ठिर जी, मेरी बेटी की शादी है और मुझे आर्थिक सहयोग की ज़रूरत है। मैं आर्थिक सहयोग में कमज़ोर हूँ और आप मेरी सहायता कीजिए ताकि मैं मेरी बेटी की शादी कर सकूँ। तो महाराजा युधिष्ठिर जी ने कहा, वे किसी काम के अंदर व्यस्त थे और वो उनकी बात सुन नहीं पा रहे थे। उन्होंने कहा, चलो मैं कल करता हूँ और आप कल आना और कल मैं आपकी समस्या का हल कर दूँगा। और वहाँ से ब्राह्मण निकलता है, उनके महल से ब्राह्मण वापिस घर की ओर रवाना होता है और रास्ते के अंदर भीम मिलते हैं और भीम उनका मुँह लटका हुआ महल से ब्राह्मण जी बाहर आ रहे थे। उदास था ब्राह्मण, बहुत ही चिंतित था। उनके चेहरे का भाव इतना भयंकर था कि वो उनके आंखों में से आंसू आ रहे थे। और भीम ने देखा और भीम ने सोचा, इनके महल में जो भी जाता है वो झोली भर के आता है, खुशियाँ ही खुशियाँ लेके आता है, हंसता खेलता जाता है। और आज ये ब्राह्मण कैसे दुखी सा लग रहा है। तो भीम से रहा ना गया और भीम ने पूछा, ब्राह्मण जी, ब्राह्मण देवता, आपका चेहरा लटका हुआ कैसे है? आप चिंतित कैसे हो? आप इस महल में जाने के बाद में आज तक कोई भी ऐसा प्रसन्न नहीं है कि जो मुँह लटका हुआ उदास और चिंता आपके मुंह पर झलक रही। तो ब्राह्मण देवता जी, आप बताइए क्या समस्या है, आप प्रसन्न क्यों नहीं हैं? तो उन्होंने बात बताई, भीम जी, मेरी बेटी की शादी है और मैं आर्थिक सहयोग के लिए युधिष्ठिर जी के पास गया था, उन्होंने मेरी बात कल पे टाल दी, तो मैं इसीलिए पर दुखी हूँ। युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि आप दुखी होने की कोई चिंता मत कीजिए, किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए, आप अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कीजिए और ये सारी बातें मुझ पे छोड़ दीजिए। और भीम जी ने क्या किया, भीम जी ने अपने सैनिक लेके, सारे के सारे सैनिक लेके और पूरे गांव के अंदर, पूरे राज्य के अंदर ढिंढूरा पिटवा दिया कि महाराज युधिष्ठिर जी ने काल पर विजय प्राप्त की, उन्हें सही समय पर विजय प्राप्त की। ये इस बात का पूरे राज्य के अंदर ढिंढूरा पिटा दिया गया। ये बात धीरे धीरे युधिष्ठिर जी के पास पहुंच गई। युधिष्ठिर जी ने कहा, यह बात किसने कही है? काल पर विजय किसने प्राप्त की है? मैंने तो काल पर कोई विजय प्राप्त नहीं की। तो भीम जी उनके पास में आते हैं और भीम जी कहते हैं, प्रणाम भैया, ये बात मैंने ही कही है। तो उनसे भीम जी ने युधिष्ठिर से कहा कि आप क्या गारंटी लेते हो, आपकी क्या गारंटी है कि आप कल इस गद्दी पर होगे?
आपने कल के ऊपर टाला है, कल किसी का नहीं आया है। युधिष्ठिर जी, कल किसी का नहीं आया है। भैया जी, कल किसी का ही नहीं आया है। तो आप कैसे कहते हो कि आप कल इस गद्दी पर बैठे होंगे? क्या कल आपके पास में इतना पैसा होगा? क्या आप कल जिंदा रहोगे? इस बात की क्या गारंटी है? तो युधिष्ठिर जी ने कहा, हाँ भैया, ये बात तो तेरी सही है। कल का किसको पता है कल क्या होगा? तो कल पर किसी का भी ऐसा नहीं होना चाहिए भी ये काम मैं कल करूँगा। तो युधिष्ठिर जी के दिमाग में सही बात आई भी कल पता नहीं क्या होगा। तो ब्राह्मण जी को वापस बुलाया गया, उसको आर्थिक सहयोग दिया गया और उनको उसकी बेटी की अगले दिन शादी करवाई गई धूमधाम से। तो दोस्तों, ये बहुत ही छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि हमें कल के ऊपर नहीं टालना चाहिए। और यही भीम जी ने युधिष्ठिर जी को कहा था कि कल के ऊपर कभी भी नहीं रहना चाहिए। जो करना है अभी करना है, आज करना है, वो ही सबसे अच्छी सही सोच होती है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है, हमें टाल मटोल नहीं करना चाहिए। कोई काम है वो आगे पर नहीं चाहिए, कल किसी का ही नहीं आता है। हम ऐसे कह देते हैं कल करेंगे, कल के बाद में फिर कल किसी का नहीं आता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, आपके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो आप ये वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर किया करो दोस्तों, और ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और मैं आपको और अच्छी से अच्छी वीडियो आपको दे सकूँ। जय हिंद, जय भारत।